नंदलाल शर्मा पुनः आप सभी दर्शकों का इस नई वीडियो के साथ स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। 21वीं सदी विज्ञान एवं तकनीकी का युग है। आज मानव अन्य ग्रहों पर घर बसाने की तैयारी में है, वहीं उसके घर पृथ्वी पर सूक्ष्म जीव अपना तांडव दिखा रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने वायरस के संबंध में जाना था। इस वीडियो में हम बैक्टीरिया के संबंध में जानकारी हासिल करेंगे। आइए चलते हैं, बैक्टीरिया के संबंध में विशेष जानकारी हासिल करते हैं। बैक्टीरिया एक कोशिकीय वाले माइक्रोस्कोपिक अर्थात केवल माइक्रोस्कोप से दिखने वाले जीव हैं, जो अन्य जीवों के अंदर और बाहर दोनों जगह लाखों की संख्या में मौजूद होते हैं। ये मिट्टी के भीतर, समुद्र में और मानव की आंत के अंदर रह सकते हैं। बैक्टीरिया के साथ मनुष्यों का रिश्ता काफ़ी जटिल है। बैक्टीरिया का अध्ययन जीव विज्ञान की शाखा सूक्ष्म जैविकी अर्थात माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत बैक्टीरियोलॉजी में करते हैं। लुई पाश्चर को जीवाणु विज्ञान का जनक माना जाता है। 1938 में बैक्टीरिया शब्द ग्रीक भाषा के शब्द बैक्टीरिया से निकला, जिसका अर्थ होता है लिटिल स्टिक अर्थात छोटी छड़ी है। बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले 17वीं शताब्दी में एक डच वैज्ञानिक वॉन लीवेनहॉइक ने की थी। उन्होंने माइक्रोस्कोप में भी सुधार किया और सूक्ष्म जीव विज्ञान की नींव रखी। 1 ग्राम मिट्टी में आमतौर पर लगभग 40 मिलियन तथा 1 मिली ताज़ा पानी में लगभग 10 लाख जीवाणु कोशिकाएं होती हैं। पृथ्वी का अधिकांश बायोमास बैक्टीरिया से बना है। बैक्टीरिया सर्वव्यापी अर्थात जल, थल, वायु सभी जगह पाया जाता है। यह अत्यंत विषम परिस्थिति जैसे अंटार्कटिका में ग्लेशियर वाली झीलों में भी रह सकता है। बैक्टीरिया के आकार के आधार पर यह 4 प्रकार का हो सकता है, 4 प्रकार का होता है। पहला गोल आकार के कोकस, दूसरा रॉड के आकार के बेसिलस, तीसरा कॉमा के आकार के विब्रियो और चौथा सर्पिल आकार के स्पिरुला। सेल वॉल की संरचना के आधार पर बैक्टीरिया 2 प्रकार के होते हैं। पहला ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी मोटी परत के आकार वाली होती है, जबकि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया पेप्टिडोग्लाइकॉन की पतली परत वाले बैक्टीरिया होते हैं। गैसीय आवश्यकताओं के आधार पर बैक्टीरिया को 2 प्रकार से बांटा जा सकता है। 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एरोबिक। एरोबिक बैक्टीरिया जिसे अपने अस्तित्व के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, अर्थात ये ऑक्सीजन के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। दूसरा एनारोबिक, जिसे अपने अस्तित्व हेतु ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, यानी इसके सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता ज़रूरी नहीं है। पोषक तत्व लेने के आधार पर अर्थात पोषण के आधार पर बैक्टीरिया 5 प्रकार के होते हैं। पहला है ऑटोट्रॉपिक। यह अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण अथवा रसायन संश्लेषण द्वारा करते हैं। दूसरा हेट्रोट्रॉपिक। यह अपना भोजन अन्य जीवित जीवों से प्राप्त करते हैं, यानी यह अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं कर पाते हैं। तीसरा सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया दूसरे जीवों के साथ सिम्बायोसिस करते हैं। ये बदले में कुछ देकर मेजबान जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। चौथा रोगजनक या पैथोजेनिक बैक्टीरिया। यह मेजबान जीव से भोजन प्राप्त कर मेजबान को हानि पहुंचाते हैं, अर्थात उसे रोगग्रस्त कर देते हैं। 5वां और अंतिम प्रकार का सेप्रोफैटिक बैक्टीरिया। ये मृत और सड़े गले पदार्थ से भोजन प्राप्त करते हैं, अर्थात ये बैक्टीरिया प्रकृति के सफाई नायक होते हैं। बैक्टीरिया या जीवाणु को अक्सर बुरा समझा जाता है, परंतु यह हमारे लिए बहुत लाभदायक है। सभी जीवाणु बुरे नहीं होते हैं। वास्तव में हमारा शरीर अनुमानित तौर पर
100 ट्रिलियन अच्छे बैक्टीरिया का घर है, जिनमें से कई हमारी आंत में रहते हैं। न केवल हम इन फायदेमंद जीवाणुओं के साथ सामंजस्य से रहते हैं, बल्कि वे वास्तव में हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया पौधों के लिए वरदान है। यह मिट्टी को उर्वर बनाते हैं। बैसिलस थुरिंजिएसिस अर्थात बीटी एक जीवाणु है जिसका उपयोग कृषि में कीटनाशकों की जगह पर किया जाता है। कई खाद्य पदार्थों में लाभदायक बैक्टीरिया प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जैसे दही, मक्खन, चीज़ आदि। बैक्टीरिया के द्वारा मानव में कई प्रकार के रोग उत्पन्न किए जाते हैं, जिनमें प्रमुख हैं टाइफॉइड, हैजा, डिप्थीरिया, जीवाणु मेनिंजाइटिस, टेटनस, लाइमरोग, गोनोरिया, सिफिलिस आदि। हानिकारक बैक्टीरिया के प्रभाव से स्वच्छता, टीकाकरण और स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाकर इनसे बचा जा सकता है। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।